ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मैं अश्विन सागर ग्लोबल हार्मनी विलेज से। पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था, उस स्थिति के बारे में समझा था, साक्षी दृष्ट स्थिति। पहली बात कि साक्षी दृष्ट स्थिति आज के समय में, आज के इस माहौल के अंदर क्यों बहुत 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 आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि कईयों ने इस सब्जेक्ट को अपनी रुचि के अनुसार या समय के अनुसार थोड़ा सा हल्का, यानी कि 5 मिनट का 10 मिनट का सुना होगा, कि इन्होंने जाकर इसको पूरा सुना होगा, टुकड़े टुकड़े में सुना होगा। बहुत सी विधियाँ होगी आपको पिछले एपिसोड को सुनने की। मैं फिर से आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिर से एक बार मोबाइल को फ्लाइट मोड में रख कर, इसको डाउनलोड करके फ्लाइट मोड में रख कर फिर से सुने उसको। इस स्थिति का उस समय जितनी आवश्यकता थी, मैं समझता हूँ कि आज से 10 दिन पहले, ध्यान से सुने, कि 10 दिन पहले जितनी आवश्यकता थी ना, उससे 10 ही दिनों के अंदर ये मंजर, ये संसार का दृश्य ऐसे बदल गया है। उस समय से, उस दौर से हम गुजर रहे हैं कि इस समय हमें साक्षी दृष्टा से पूरे संसार का इस खेल को समझना और देखना बहुत बहुत और बहुत आवश्यक है। क्योंकि फिर से थोड़ा डिटेल में इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि सन्मुख जब रहते हैं, आमने सामने रहते हैं, तो 1 घंटे तक हमारी एकाग्रता बनी रहती है। अभी मुश्किल से 5 मिनट की एकाग्रता भी मुश्किल से बन पाती है। तो बात चल रही थी कि 5 मिनट में ये होने वाला अभ्यास नहीं है। बार बार इस साक्षी दृष्टा स्थिति को हमें समझना है। सुनने से भी ज़्यादा इसको समझना जरूरी है। फिर से थोड़ा सा रिवाइज करूँगा कि एक को तरह की दृश्य बनना, वो बहुत निम्न कक्षा की स्थिति है। निम्न माने नीचे की स्थिति है। वो स्थिति यानी कि दृश्य बनाना अपने आप को इजी भी है थोड़ा सा, और ऐसा कहूँ कि एक प्रकार का नीचे गिरना है इस स्थिति को। यानी कि आत्मा की इसमें उन्नति नहीं होती, आत्मा की अधोगति होती है। दूसरी बात कि दर्शक बनना, जो आज हर एक की स्थिति है, कि हर एक आज दर्शक बन के इस संसार के खेल को देख रहा है। जो दृश्य है, उस दृश्य की ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट दर्शक के ऊपर पड़ती है। और जितना समय दृश्य, दर्शक यानी कि देखने वाला देखता है उस दृश्य को, तब उसका प्रभाव उस आत्मा के ऊपर पड़ने लगता है। उसके अंदर उसके जो बिलीव्स है, उसकी जो मान्यताएं हैं, उसकी जो सोच है, उसके जो संकल्प उठते हैं, उसके अंदर जो फीलिंग उठती है, वो सारी दृश्य के आधार से उसके ऊपर अवलंबित हो जाती है। अवलंबित माना जैसा दृश्य देखेगा वैसी उस आत्मा की स्थिति बनने लगती है ना। तो दृष्टा स्थिति भी थोड़ा थोड़ा दाग छोड़ जाती है आत्मा के ऊपर, लेकिन साक्षी दृष्टा वो स्थिति है कि कोई भी दृश्य देखते हुए उस दृश्य के
प्रभाव से और दर्शक के प्रभाव से, दोनों के प्रभाव से मुक्त अवस्था है ना। तो ये मुक्त अवस्था माना भाव और स्वभाव से विमुक्त अवस्था, न्यारी अवस्था, अपने आप में रमण करती हुई अवस्था। ये स्थिति अभी ही मैं कहूँ तो इस 10 दिन के अंदर जो दृश्य बदल गए हैं और वर्तमान समय पिछले 48 आवर्स के अंदर, यानी कि 24 घंटे और बाद में गए 24 घंटे, आज हुआ शनिचर, गुरुवार, शुक्रवार और शनिचर, ये 3 दिनों में हमारे हर क्षेत्र के ऊपर, हमारे इर्द गिर्द जो संसार है, उस संसार के अंदर जो जो घटनाएं घटी है, वो घटनाओं का प्रभाव अगर आत्मा के अंदर साक्षी दृष्टा स्थिति नहीं है तो ये गहरा प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ा ही होगा। तो ये जो माहौल है, जो बातें हम सुन रहे हैं, जो बातें सामने आ रही है, आत्मा के अंदर इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षितता, और दूसरी बात भय, डर। ये डर जो है, ये डर हर आत्मा को खाए जा रहा है आज के परिवेश में, आज के माहौल के अंदर। चाहे फिर वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे हमारी कानूनी व्यवस्था हो, राजसत्ता हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, किस समय क्या घटनाएं घट जाती है और ऐसी ऐसी बातें हो रही है कि इस माहौल में अपने आप को न्यारा रखना उस प्रभाव से वो बहुत 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 आवश्यक है ना। क्योंकि जितना डर, जितना वातावरण की इफेक्ट आत्मा के ऊपर पड़ती है, उतना ही आत्मा के अंदर, क्योंकि जो घटनाएं घट रही है वो कैसी घट रही है, कैसी घट रही है, नेगेटिव बातें सामने आ रही है, तो प्रभाव क्या गिरेगा, नेगेटिव। हॉर्मोन्स कैसे पैदा होंगे, एनर्जी कैसी पैदा होगी, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। इसलिए इस बदलते परिवेश के अंदर, इस माहौल के अंदर साक्षी दृष्टा स्थिति उत्तम स्थिति है। और भी दृश्य मैं फिर से डरा नहीं रहा हूँ, सावधानी दे रहा हूँ कि आगे का रास्ता, और हो सकता है कि आजू बाजू का वातावरण और इससे भी चौंकाने वाला, इससे भी भय दिलाने वाला हो सकता है। पहला एपिसोड और आज के एपिसोड में वातावरण के अंदर ये 3 महीनों के अंदर जो भी टाइम हुआ होगा, 2 महीने हुए होंगे, कितना परिवर्तन, कितना फर्क पड़ गया है ना। इसलिए इस बात का हम सभी को, मैं भी पुरुषार्थी हूँ, मैं भी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, हम सभी को इस बात का अभ्यास करके, उसके ऊपर गहरा चिंतन करके, अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़कर शांति की शक्ति और अनेकानेक शक्तियों का अपने अंदर संचार करना है, अपने अंदर भरना है उन शक्तियों को परमात्मा से खींचकर, और अपनी बैटरी को फुल चार्ज रखना है। वैसे भी होता है ना कि इमरजेंसी के टाइम अपनी बैटरी को
फुल चार्ज रखते हैं हम, है ना। तो आने वाले समय दूसरे एपिसोड में इसको यहाँ इसलिए पूरा कर रहा हूँ क्योंकि आज ही दूसरा एपिसोड अभी ही रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन आप आराम से एक एक एपिसोड को अच्छी तरह सुन पाए, है ना। इसलिए अभी हम 10-12 मिनट से ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे। ओके, ओम शांति।